ठीक है जी। ठीक है जी, जो आपको ठीक लगे वही करना। सही तो रेडी रेडी हूँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम। तो आप मेरा नाम रुशान सद्दीक है और हमारे साथ आज हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं। और उनसे जानते हैं उनका नाम, वो कहाँ से हैं और क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं। बताएं आप अपने बारे में। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम रोशन भाई। हम्म। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मेरा नाम काजी मुश्ताक है और मैं इंडियन हम्म। और मैं एक छोटे से क्या बोलते हैं उसको, छोटा नहीं बड़ा है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हम्म। बिलोंग करता हूँ, जिसका दूसरा नाम इस्लामाबाद भी है, जिसका नाम दूसरा आबाद कॉमन अच्छा। एज इस्लाम। पर उसका एरिया है जिसका नाम है डूरुश शाहबाद। और डूरुश शाहबाद का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है हिल्लर शाहबाद, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये जो पीर पंचाल रेंज है उसके बॉटम में आता है, और जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट रेलवे टनल है, और वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। जो जम्मू तक रेलवे टनल जाती है, जो पीर पंचाल रेंज के बीच में है टनल, तो वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है, हमारी गांव से। अच्छा। सही है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या काम करते हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। जी, असल में मैं अभी स्टूडेंट हूँ, और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और मेरी जो इंजीनियरिंग है, आफ्टर 4 मंथ्स, जून जुलाई में मेरी कंप्लीट फाइनल सेमेस्टर होगा, हम्म। और मेरी जो इंजीनियरिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो कंप्लीट होगी। सही। और बस। सही है, ज़बरदस्त। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी, असल में यहाँ पे जो आफ्टर 10th उसके बाद में एंट्रेंस होता है, फिर हम्म। 3 इयर्स डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर टेक्निकल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अच्छा। जो अच्छा। यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट है, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, तो ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि ये बाइकों की अलग होती है या गाड़ियों की, या इस तरह का कुछ, क्या है ये मैकेनिक, या किसी मशीनरी की होती है, क्योंकि मुझे इस फील्ड का पता नहीं है। गुड। गुड। जी, असल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैंने समझा है अभी तक, तो हमने तो असल में थ्योरी जो है वही समझी है ज्यादा, और प्रैक्टिकल में कुछ समझा नहीं है। हम्म। ये तो एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा है। तो हम्म। मैकेनिकल जो आपने कहा कि मोटर बाइक्स वगैरह, तो उसमें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल उस ब्रांच को कहते हैं जो भी इस दुनिया में मोशन में है, जो भी हरकत में है, और उसमें मैकेनिकल वर्क इस्तेमाल होती है। मैकेनिकल वर्क फॉर एग्जांपल, अगर हम इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया गोल है और ये घूम रही है, इट हाँ। मीन्स इसमें भी मैकेनिकल प्रोसेस हो रही है। अगर कोई गाड़ी है और वो उसका जो व्हील है वो चल रहा है, इट मीन्स ये मैकेनिकल प्रोसेस में हो रहा है। जब गाड़ी एक क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड में होती, खड़ा होगी और नहीं चलती होगी, हम्म। उस टाइम हम उसको मैकेनिकल प्रोसेस नहीं कहेंगे। हम्म। और उसको जब चलेगी उस टाइम वो मैकेनिकल प्रोसेस में आती है। मीन सिंपली जो भी चीज मोशन में होता है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई होती है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये आपका पैशन था या फिर बस ये घर वालों ने कहा या दोस्तों ने कहा तो आप इंजीनियरिंग की तरफ चले गए। यार, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है और वैसे ही हमें घर वाले भी पढ़ाते हैं, हाँ। और हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, असल में हमें खुद भी पता नहीं होता है हमें क्या करना होता है। हम्म। और दूसरा तो जो हमारे घर वाले हैं, तो वो तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, इन अदर वर्ड्स, वो कामयाब हो जाए अपनी जिंदगी में, या वैसे करे ऐसे करे। तो वो तो अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं हम्म। एज पर सोसाइटी। सही है। तो लेकिन जो एजुकेशन की असली मीनिंग है वो किसी को पता नहीं है, और क्या हो रहा है वहां पे वो किसी को पता नहीं होता है। और हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट स्पेशली जो इसके लिए कर रहे हैं, उसको भी कुछ पता नहीं होता है। तो ये। ये मेरा पैशन नहीं था, लेकिन जब मैंने जो छोटा था, ज्यादा इनके जो क्या बोलते उसको, जो भी प्रोडक्ट होता था घर में, क्या बोलते उसको, मशीन वगैरह होती थी, जैसे वॉशिंग मशीन होती है या रेडियो वगैरह होते हैं, हम्म। प्रेसेस,
जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजेस होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होते हैं, तो हम्म। उनको मैं ना खुद खोलता था, रिपेयर करता था या फाड़ता था वगैरह। जब भी कोई नया चीज लाते थे घर में, रेडियो वगैरह, हम्म। तो आज भी छूना नहीं देते। जो रेडियो है हमारा, आज भी छूना नहीं देते उसको, क्योंकि मैं खोलता था फिर बाद में जोड़ना नहीं था, तो खराब वगैरह करता था इन चीजों को ज्यादा। तो फिर घर वालों को लगा बंदा बड़ा स्मार्ट है और शायद इंजीनियरिंग में काफी अच्छा दिखाएगा ये, तो हम्म। उसके हिसाब से घर वालों ने चूज किया कि ये इंजीनियरिंग, बंदा इंजीनियरिंग ही करेगा। तो बंदा जब इंजीनियरिंग में गया तो वहां पे मैं ज्यादा फेल ही निकलता हूँ अगर मैं देखूं, हम्म। क्योंकि थेरेटिकल में फेल ही निकलता हूँ, प्रैक्टिकल बेस पे पता नहीं क्या होता है, हम्म। लेकिन थेरेटिकल बेस पे ज्यादा फेल ही निकलता हूँ, बैकलॉग ज्यादा आते हैं मुझे। लेकिन वो जो आपने वो रेडियो का जिक्र करा, वो सारी चीजें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं और आप कर रहे हैं मैकेनिकल में। जी यार, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था जब मैंने एडमिशन किया था, तो उस टाइम पता नहीं था मैं ये कर क्यों रहा हूँ, हाँ। कर क्यों रहा हूँ। हम्म। तो जब मैंने, मेरा एक सीनियर था उस टाइम का, हम्म। और वो सीनियर था, फाइनल सेमेस्टर में था, फाइनल ईयर में था, तो सही है। उसके साथ मैंने बात करी थी उसके बारे में। जब मैंने एडमिशन किया था, अपने ही गांव का था, और इसलिए मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि घर वालों ने कहा कि उसी कॉलेज में जब काउंसलिंग हो रही थी, हम्म। और फिर बोला कि उसी कॉलेज में अगर वहां पे सीट मिलेगी ठीक रहेगा, क्योंकि वो जो है अब वहां पे अपने गांव का बंदा है, उसके साथ रहेगा, ठीक रहेगा वो ये। तो जब मैं वहां पे गया, तो मैंने जब एडमिशन वगैरह किया सब कुछ, तो फिर मैंने उससे बात करी कि इंजीनियरिंग के बारे में, जो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये है क्या और किसके बारे में है। तो हम्म। उसने कहा कि भैया, आपको यहाँ पे पढ़ने आए हो और यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ो और सही। ज्यादा फोकस करो एग्जाम पे और एग्जाम पास करो। बाकी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, क्या है ये, क्यों करते हैं, इसकी तरफ आप कोई सोचो मत, बस यही करो, आपको पास करना है, बस यही सोचना है। तो अच्छा। फिर मैं भी करने लगा। लेकिन ये कि अगर हम सिर्फ पास करने पर देंगे तो फिर हम सीखेंगे क्या, ये भी तो है। और फिर अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो फिर हम किस तरीके से, जब हमने कुछ सही तरीके से समझा ही नहीं होगा तो अपने माइंड में, तो हम किस तरीके से हम सोसाइटी को दोबारा वो वापस कर सकें जो हमने हासिल करा है। जब तुमने हमने कुछ, राइट, जब हमने हासिल ही नहीं करा होगा तो हम देंगे क्या सोसाइटी को। तो सही बात है। मेरा ख्याल है कि नॉलेज हमें ये ना अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, सिर्फ पास नहीं करना चाहिए, सही, है ना। राइट राइट, सही बात है। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग थिंग क्या लगी आपको जब मैकेनिकल पढ़ रहे हैं आप, कोई इंटरेस्टिंग थिंग जबरदस्त। मीनस मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझ ही नहीं आया। बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बोल क्या रहे हो। अच्छा, मैं मतलब कि कोई कोई दिलचस्प कोई बात जो कि पता लगा कि भाई अब मैकेनिकल फील्ड में ही कंप्लीट करना है, और इसके बाद यानी कि कोई कोई दिलचस्प इस फील्ड के हवाले से कि भाई यही करना है और इसमें स्कोप है या कुछ भी। जी, असल में स्कोप के हिसाब से मैं नहीं देख रहा हूँ, जो स्कोप वगैरह देखते हैं हम, तो उसके हिसाब से मैं नहीं देख रहा हूँ इंजीनियरिंग को, और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अपना इंटरेस्ट किस में है। अच्छा। और अच्छा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट देख रहे हैं। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। आपका बैकग्राउंड तो बहुत ज़बरदस्त है। जी, असल में मैं आपके जो घर है हमारा, उसके सामने एक छोटी सी नदी बह रही है, और आज में इसका जो पानी है ना, बढ़िया है पानी। हम्म। क्योंकि जो यहाँ पे बर्फ पड़ती है हिली एरियाज में, तो हम्म। ज्यादा पड़ती है हिली एरियाज में, आज भी होती है, और ये उन्हीं का पानी होता है ज्यादातर, तो ये ज्यादा ठंड होता है और साफ शफाफ होता है, अच्छा होता है। अच्छा। तो इसलिए मैं अभी निकला था घर से और देख रहा था यही व्यू। हम्म। अच्छा, ये ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है रेहान अल्लाह वाला, उनके बारे आप आपकी उनसे मुलाकात हुई, कहाँ मिले, उनके बारे में बताएं। जी, असल में रेहान सर तो मुझे बाय डिफॉल्ट नहीं कहूँगा, मुझे तो लक, मैं कहूँगा लक पे मिले, क्योंकि मैं जब छोटा था, एक कम कम से कम 7-8 साल की बात है, नियर अबाउट वही होगी, कंफर्म पता नहीं। तो मैंने एक रेडियो स्टेशन, आप जानते होगे, वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो स्टेशन, VOA न्यूज, जी। तो वहां पे उसका ना इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने सुना वहां पे, तो एजुकेशन के बारे में ही थोड़ी सी वहां पे मिली, क्योंकि मुझे ना पहले ही एजुकेशन के साथ बहुत नफरत था, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इससे पहले नफरत था, मुझे बहुत नफरत थी और सही। अभी भी है।
तो फिर मैंने रेहान सर को जब मैंने सुना को और वहां पे उसको कहा गया, आखिर में उसने एक क्वेश्चन कहा, यूसुफ, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, यूसुफ जमील है उसका नाम शायद, जो उसको इंटरव्यू कर रही थी उस टाइम। तो उसने कहा उसको आखिर में कि आपका जो बच्चा है और वो स्कूल नहीं जा रहा है और आपने उसको स्कूल से निकाला है और उसको घर घर में बिठाया हाँ, सही है, इसका रीजन क्या है? तो हम्म, जब मैंने सुना कि आखिर में, मैं ऐसे ही सुन रहा था लेकिन मुझे मुझे पूरा इंटरेस्ट नहीं था। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं इम्प्रेस हुआ कि मेरे जैसे लोग भी है इस दुनिया, फेसबुक पे सर्च किया, ट्विटर वगैरह वगैरह, तो फाइनली मैंने उसको फेसबुक पे ढूंढा अच्छे से हम्म, और वहां पे कनेक्ट हुआ और उसको बताया अपने बारे में, मैंने आपको ये जो जाना है, आपके व्यू क्या है दुनिया को देखने की, वो ये। तो बाद में उसने तो कोई जवाब नहीं दिया मुझे, बस यही कहा कि 5 म्यूचुअल फ्रेंड ऐड करो, फिर मैं आपको अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करूंगा, बाद में आपके साथ बात करूंगा वगैरह वगैरह। तो फिर मैं भी काम स्टार्ट करने लगा कि 4,500 म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह और गिफ्ट भी मिलने वाला है, तो ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, एक तो ऐड करूंगा और दूसरा गिफ्ट भी मिलेगा उसके साथ में। तो फाइनली मैंने फिर ऐसे ही फॉलो किया फिर फेसबुक पे। सही है, जबरदस्त। तो आपने आपने क्या सीखा इन सब चीजों से? जी, असल में मैंने क्या सीखा, अगर हम देखेंगे कश्मीर के हिसाब से यहाँ पे एक्सपोजर की बहुत कमी है और गाइड करने वाले बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से यहाँ पे जो एक्सपोजर लेवल के, एक्सपोजर का नाम ही नहीं है यहाँ पे। सही है। पता नहीं है दुनिया कहाँ पे है इस टाइम और हम कहाँ पे है अगर हम देखेंगे। तो जब मैंने ये फ्रेंड स्टार्ट करना फ्रेंड ऐड करने करने लगा रेहान सर के साथ, तो फिर मैंने वहाँ पे जो फ्रेंड है पूरे डिफरेंट एरियाज के साथ है, जैसे पाकिस्तान से कुछ, इंडिया से कुछ, या अमेरिका से कुछ, कनाडा वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब मैंने इनको ऐड करा तो ऑटोमेटिकली मैंने सारों से बात नहीं की है। इन 500 मुझे नियर अबाउट आज भी 700 750 फ्रेंड है उसके साथ और अभी भी ऐड कर रहा हूँ। मैंने ना ज्यादा लोगों से बात नहीं करी है, लेकिन जब मैं उनके पोस्ट देखता हूँ, असल में जब भी मैं पोस्ट अपडेट करता हूँ अपने एरिया के बारे में अपडेट करता हूँ, अगर मैं पोस्ट करता हूँ जो अपनी थिंकिंग के हिसाब से, जो मेरी सोच है उसके हिसाब से पोस्ट अपडेट कर लेता हूँ। लेकिन जो अमेरिका का बंदा होगा और उसकी सोच कैसी होगी वो उसी के हिसाब से पोस्ट अपडेट करेगा। अगर वो उसके आसपास क्या होता होगा और क्या हो रहा है वो उसी के हिसाब से पोस्ट अपडेट कर रहा है। और जो देखने वाला होता है सबसे, जैसे मैं तो यहाँ पे था और अमेरिका तो और कहाँ था, मैं कहाँ वहाँ पे पहुंच सकता था। तो जब मैंने वहाँ के लोग देखे ऐड करना है उनको, वाल चेक करे उनके और उनके जो पोस्ट देखे, तो फिर मेरा ना एक इंटरेस्ट बढ़ा कि मुझे जानकारी चाहिए अमेरिका में हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है, क्यों, कहाँ पे क्या है। अगर ये है वहाँ पे कराची, तो बोलते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट है, कैसी डेवलपमेंट है। और अगर हम जानेंगे कि वहाँ की सिटी बहुत फेमस है, वहाँ की सिटी कैसी फेमस है, वहाँ पे क्या क्या खास है, वो वगैरह वगैरह। तो ये क्या बोलते हैं उसको, एक वो, इन अदर वर्ड जनरली मैं ये कहूंगा कि एक एक्सपोजर मिला और बहुत कुछ जो जहन है खुलने लगा। और जो हमारी सोच थी लिमिटेड थी, एज पर हमारी सोसाइटी हमारी कश्मीर के लिमिटेड थी, और वो जो बॉर्डर्स है तोड़ने लगा। और भी बहुत कुछ सीखा मैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जब मैं कैमरा के सामने होता हूँ मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन अंदर बहुत है बोलने के लिए। सेम वही भी हो रहा है मुझे, मेरे साथ इस टाइम भी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके बस 1-2 मिनट और लूंगा। तो ये बताएंगे, जैसे आपके हम उम्र होते हैं यंगस्टर, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और जो आपने सीखा इस एक्टिविटी से और अपनी अपनी सारी लाइफ में आपने जो कुछ भी सीखा, और इस इंक्लूडिंग ये वाली एक्टिविटी 500 फ्रेंड वाली, तो जो सीखा आपने, कोई मैसेज यंगस्टर को देना चाहें आप, या किसी को भी कोई पैगाम जो आप बेहतरी ला सकें, आपका पैगाम दुनिया भर में। राइट जी, असल में मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, पीस शेयर करो, पीस ही वापस आएगा। लव शेयर करो, लव ही वापस आएगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब इंसान में एक बच्चा जब होता है उसके दिमाग में गलत बात होती नहीं है, उसके बाद में उसके जो दिमाग होता है एक खाली दिमाग होता है। और जब यहाँ से उसको बोलना स्टार्ट करते हैं ये चीज गलत है और ये चीज सही है,
वैसे ही वहां से वो रिस्पॉन्ड देता है। सेम एज अगर मैं किसी से बात करूंगा, अच्छे से बात करूंगा, वो तो अच्छा ही रिस्पॉन्ड मिलेगा, गलत से बात करूंगा गलत ही रिस्पॉन्ड मिलेगा। हाँ, हमें पहले एक जो हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग होगी, दूसरी की सोच अलग होगी, और हर कोई अपने हिसाब से ठीक होता है, और हर कोई अपने तरीके से ठीक होता है। और एक बात ये है कि हमें ज्यादा मिसलीड किया जाता है, जो कुछ लोग हैं हमें मिसलीड किए जाते हैं कि ये चीज गलत है और यहाँ पे ये हो रहा है, उनके खिलाफ ये स्टार्ट करो, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा हो रहा है। ये चीजें होती है। मेरा पैगाम ये है कि पीस शेयर करो, पीस ही वापस आएगा। गलत शेयर करोगे तो गलत ही वापस आएगा। और ज्यादा ये जो इंडिया और पाकिस्तान के लोग मुझे मिले, अमन के प्यासे हैं सबसे सबसे ज्यादा मैंने जो देखे हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया के लोग बहुत से मैंने ऐसे देखे जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों से मिले, लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शंस बनाई है हम ही ने, हमारे लोगों ने ऐसी रिस्ट्रिक्शंस बनाई है क्योंकि हम मिल नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, अगर हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान या पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहता है, कौन सा चीज हमें रोक रहा है? ये सब हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं रोक रहा है, बॉर्डर वगैरह नहीं रोक रही, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग वही रोक रही है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे कम होगी, और ये हमारे अंदर कैसे कम होगी, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है फेसबुक। और पाकिस्तान के लोग इंडिया के ऐड करें, इंडिया के पाकिस्तान के लाए करे, आपस में बात करे। बस ये नहीं करना है, ज्यादा बड़े इशू नहीं छोड़ने हैं कि ये इशू है, वहाँ पे ये इशू है, इनके बारे में बात नहीं करने। बस ये करना है कि आप कैसे हो, आपकी फैमिली कैसे रह रही है वहाँ पे, आपका कल्चर कैसा है, आप खाते क्या हो, पीते क्या हो। वैसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में कम होगी। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है, स्पेशली जो फेसबुक के थ्रू अगर हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा है। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, कल्चर से याद आया कि कश्मीर में तो यह है कि इंडियन कल्चर की तरह है ना, वहाँ पे खाना पीना, कि वहाँ पे चावल वगैरह ज़्यादा खाए जाते हैं, है ना? ऐसा है ना, मैंने सुना है। जी राइट, यहाँ पे चावल ज्यादा। सुबह, असल में मैं सुबह से ही स्टार्ट करूंगा। सुबह जब उठते हैं, मैं पहला पहले पानी पीता हूँ, पानी 1-2 लीटर पानी लेता हूँ मैं पहले। तो उसके बाद में चाय लेते हैं, नून चाय हम कश्मीरी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं नमक वाली चाय। वो ग्रीन ग्रीन और ग्रीन टी टाइप ना? लाइक ग्रीन टी टाइप, हाँ वैसी होती है। हाँ। तो उसके बाद में फिर वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और उसके साथ में कुछ रोटी लेते हैं, अगर नहीं रोटी लेते हैं। और दूसरा चीज है, वो फेमस है यहाँ का, वो है सत्तू। फेमस नहीं है यार, सत्तू इस्तेमाल करते हैं। सत्तू वो एक राइस को पहले पीसते हैं, आटा जैसे बनाते हैं, और उसको डालते हैं, नून चाय जो हमारी चाय होती है उसमें डालते हैं प्याले में, तो उसको खाते हैं। और उसके बाद वो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। तो उसके बाद 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे नियर अबाउट फिर लिप्टन चाय प्रेफर करते हैं, उसके साथ कुछ रोटी वगैरह। तो उसके बाद 1 बजे, 1:30 बजे उसके बाद हम खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, उसमें प्रेफर करते हैं हम चावल ज्यादा, और चावल में सब्जी वगैरह होती है। और उसके बाद 4 बजे हम फिर से नून चाय पीते हैं, जो चाय हमारी है नमक वाली चाय। तो उसके बाद फिर शाम के टाइम पे आफ्टर असर या बिफोर असर, बिफोर ईशा बिफोर, तो हम फिर से चावल लेते हैं, उसके साथ थोड़ी सी सब्जी वगैरह। तो बस ये दिन का खाना होता है हमारा, हाँ। दिन का टाइम टेबल। तो मेरे एक और फ्रेंड है, वो भी कश्मीर से हैं, फेसबुक पे ही। तो मैंने उनसे बात करी थी वीडियो कॉल। तो वो भी यही बोल रहे थे कि हम चावल राइस वगैरह ज़्यादा खाते हैं, और रोटी खाते हैं तो चाय के साथ खाते हैं। तो राइट, असल में यहाँ पे ना, अगर हम कुछ भी खाएंगे लेकिन चावल जरूरी होना चाहिए। वजह वजह क्या है चावल ज़रूरी होने की? जी। तो होल ही पहले से बना हुआ है। और हम्म। बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पहले ही माओ है। और दूसरी बात ये है कि एक क्या हैबिट सी बन गई है, अच्छा, सही। आदत सी हो गई है। सही, ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे दोबारा बात करेंगे।